सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेक्शन 58 देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अंकटाड की वर्ष 2020 के विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक अंतर्प्रवाह वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? अंकटाड की वर्ष 2020 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक अंतर्प्रवाह वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 9वां। अंकटाड की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई के अंतर्प्रवाह के मामले में भारत का स्थान 2019 में 9वां रहा है। भारत में वर्ष 2019 में एफडीआई का अंतर्प्रवाह 51 अरब डॉलर रहा है, जो 2018 की तुलना में 21% अधिक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एफडीआई के अंतर्प्रवाह में अमेरिका का स्थान शीर्ष पर है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित नौनगढ़ टीला को पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थान घोषित किया जाएगा? किस जिले में स्थित नौनगढ़ टीला को पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थान घोषित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा लखीसराय। लखीसराय जिले में स्थित नौनगढ़ टीला को पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित स्थान घोषित किया जाएगा। नौनगढ़ टीला बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कला निधि अधिनियम 1976 के तहत सुरक्षित स्थल घोषित किया जाता है। लखीसराय जिला में खनन के दौरान अधिक मात्रा में पुरातात्विक मूर्तियां मिल रही हैं, जिस कारण अब तक लखीसराय जिला में 6 स्थानों को सुरक्षित स्थल घोषित किया जा चुका है। इसके पहले लखीसराय में 5 स्थल पुरातात्विक स्थल घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें पहला है लाल पहाड़ी, दूसरा है घोसी कुंडी, तीसरा है बिछवे पहाड़ी, चौथा है लय और 5वां है सतसंडा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, राज्य के सभी जिले में गीत संगीत मार्शल आर्ट व विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर केंद्र खोला जाएगा? राज्य के सभी जिले में गीत संगीत मार्शल आर्ट व विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर केंद्र खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ध्रुव। राज्य के सभी जिलों में गीत संगीत मार्शल आर्ट व विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए ध्रुव नाम से उत्कृष्ट सेंटर खोला जाएगा। शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। इस सेंटर का पूरा नाम ध्रुव उत्कृष्ट सेंटर रखा जाएगा। इस सेंटर में गीत संगीत मार्शल आर्ट विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें छात्रों की संख्या 60 तक रहेगी और छात्रों का चयन जिला स्तर पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना संक्रमण के परमाणु स्वरूप प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा किस तिथि को की गई थी? कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 26 मार्च 2020 को। कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा 26 मार्च 2020 को की गई थी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल व प्रति परिवार 1 किलो दाल निःशुल्क ही उपलब्ध कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, वर्ष 2020 में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? वर्ष 2020 में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नहीं ए, हरियाणा। इसका आंसर ए हो जाएगा हरियाणा।
उद्यान विभाग हरियाणा के द्वारा तृतीय फल एक्सपो 2020 लाडवा यानी कि लाडवा हरियाणा में आयोजित किया गया। लाडवा हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्र में वन हैं? हाल ही में 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्र में वन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6,877 वर्ग किलोमीटर में। हाल ही में 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 6,877 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.3% है। बिहार में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 6,183 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कोरोना वॉरियर्स के लिए बिहार के किस संस्थान ने फॉर फ्रंटलाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है? कोरोना वॉरियर्स के लिए बिहार के किस संस्थान ने फॉर फ्रंटलाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार योग विद्यालय मुंगेर के द्वारा। कोरोना वॉरियर्स के लिए बिहार योग विद्यालय मुंगेर ने फॉर फ्रंटलाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है। यह चिकित्सा कर्मी, पुलिसकर्मी, प्रेस कर्मी के लिए बनाया गया है। इस ऐप में सरल योग विधियों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा वृद्ध फॉर हेल्दी लंग्स नामक ऐप भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6%। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जीडीपी के 6% को शिक्षा पर खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में शिक्षा पर जीडीपी का 4.43% खर्च किया जाता है। इस नई शिक्षा नीति में 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान किया गया है। इस नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर देने का प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, जून 2020 में लोकप्रिय व्यक्तित्व बासु चटर्जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? जून 2020 में लोकप्रिय व्यक्तित्व बासु चटर्जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फिल्म जगत से। बासु चटर्जी हिंदी फिल्म जगत से ताल्लुक़ रखते थे। वे एक जाने माने निर्देशक थे एवं उन्होंने दूरदर्शन पर लोकप्रिय धारावाहिकों का भी निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी के सम्मान में सिक्का जारी किया गया है? हाल ही में किस खिलाड़ी के सम्मान में सिक्का जारी किया गया है? तो इसका आंसर है ए, यानी कि रोजर फेडरर के। स्विट्जरलैंड के आधिकारिक संस्थान स्विस मिंट द्वारा रोजर फेडरर के सम्मान में 20 फ्रैंक का चांदी का सिक्का जारी किया गया है। रोजर फेडरर पहले जीवित खिलाड़ी हैं जिनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया है। स्विट्जरलैंड में रोजर फेडरर को नेशनल हीरो माना जाता है। आज का 11वां क्वेश्चन है, 39वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किया जाना है? 39वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेघालय में। 39वां राष्ट्रीय खेल 2023 मेघालय में आयोजित किया जाना है। वहीं अगर 36वां देखें तो यह राष्ट्रीय खेल गोवा में, 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 छत्तीसगढ़ में तथा 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 उत्तराखंड में आयोजित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सान पठार तुर्की।
यह जो है वह सुमेलित नहीं है। सान पठार तुर्की में नहीं बल्कि म्यांमार में है, और बाकी सब ओजार्क पठार यूएसए, मेसेटा पठार स्पेन, चियापास पठार मैक्सिको, और सान पठार तुर्की में नहीं बल्कि म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नांकित स्थानीय पवनों में से कौन सा पवन गर्म है? निम्नांकित स्थानीय पवनों में से कौन गर्म पवन है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी ब्लैक रोलर, जो कि उत्तरी अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राज्य में कोरोना की जांच के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा जिसके आधे घंटे के अंदर ही संक्रमण का पता लगाया जा सकता है? राज्य में कोरोना की जांच के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा जिससे आधे घंटे के अंदर ही संक्रमण का पता लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली। राज्य में कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा जिसके आधे घंटे के अंदर ही संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा एन्नौर, जो कि तमिलनाडु में है। आज का 16वां क्वेश्चन है, किस संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेट सिस्टम आश्रय विकसित किया है? किस संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेट सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डाइट। डाइट संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने और इसे निपटने के लिए इस सिस्टम को विकसित किया गया है। डाइट का जो पूरा नाम इनकी फुल फॉर्म हो जाता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके कुलपति जो हैं वह सीपी राम नारायण है, और डाइट का जो मुख्यालय है वह है पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट तैनात किया गया है? किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट तैनात किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुवाहाटी। आज का 18वां क्वेश्चन है, किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? तो यह की गई है भारत के नागरिकों को। भारत के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए वर्ष 2019-20 के दौरान नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन समारोह आयोजित किया था। इसमें 60,000 से अधिक लोगों को नागरिकता दी गई है। इसमें से 38,000 भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल की। इस क्वेश्चन है आज का, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 30 जुलाई को। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में 30 जुलाई को मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक
जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें शीर्ष पर कौन सा जिला है? फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें से शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बीजापुर। फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को शीर्ष स्थान दिया गया है। वहीं रिभोई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर जगह मिली है। आज का 21वां क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। नाम परिवर्तन नई शिक्षा के ड्राफ्ट की एक प्रमुख सिफारिश थी। HRD मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस का स्थान लेगी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका स्थान लेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नई शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप पूर्व इसरो के प्रमुख के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार किया गया है। इस नीति के अनुसार कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का पालन किया जाएगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का निर्माण HECL द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई? किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि DRDO। DRDO द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 65 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। UPI ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? UPI ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा NPCI, ए हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है? निम्नांकित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि छोम बांध, जो कि कावेरी नदी पर नहीं है बल्कि कृष्णा नदी पर है। छोम बांध कृष्णा नदी पर है। बाकी छिब्रो परियोजना घाघरा नदी सही है। पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर सही है। कोल्डम परियोजना सतलज नदी पर, यह भी सही है। छोम बांध कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के संबंध में इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि झारखंड नवेली। नवेली कोयला क्षेत्र जो है वह झारखंड में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में है। बाकी जम्मू कश्मीर कालाकोट, राजस्थान पलाना, छत्तीसगढ़ कोरबा, ये सही है। झारखंड जो नवेली लिखा हुआ है, नवेली या नवेली जो है वह झारखंड में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किस यूरोपीय कंपनी द्वारा किया गया था? भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किस यूरोपीय कंपनी द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुर्तगाली। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन पुर्तगालियों ने किया। वास्को डी गामा 17 मई 1948 को भारत आए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को ने भारत में शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो द कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाई। पुर्तगालियों ने कार्टिस आर्मेडा काफिला पत्ती द्वारा अरब सागर में जहाज़ों के प्रवेश पर नियंत्रण स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, यह किसका कथन है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महात्मा गांधी। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने के विरुद्ध टैगोर ने इस कृत्य की निंदा की थी, जिसके प्रत्युत्तर में गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थीं तथा असहयोग प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त को ही तिलक की मृत्यु हो गई और तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नांकित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नांकित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा पर दिखने वाले काले धब्बों को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, बिहार के किस जिले में यूरेनियम के भंडार हैं? बिहार के किस जिले में यूरेनियम के भंडार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गया। बिहार के गया जिले में यूरेनियम के भंडार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जल संक्रामक हेपेटाइटिस इनमें से कौन है? आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, जल संक्रामक हेपेटाइटिस इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हेपेटाइटिस ई। इसी के साथ आज का यानी कि बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 58 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों या वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।